मैं हर्ष को आमंत्रित करूंगा। ये किताब जो है इसका विमोचन हो गया, तालियां नहीं लगी। हमारे बीच में राजेश भी आ गए हैं। राजेश, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और राजेश को भी एक बार मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। एक पुस्तक इनको भी दीजिए भाई, क्योंकि ये भी एक बड़ी पर्सनैलिटी है। राजेश के बारे में बताता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री रियासी में खड़ी करने का काम कर रहे हैं। राजेश ARJ राजेश जो है, ये भी रियासी में जो फिल्म इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है, वो राजेश का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, बहुत सीमित साधनों के साथ राजेश ने यहाँ पर काम शुरू किया था और अभी वर्तमान में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हाथ में ले रहे हैं। अभी एक NHPC की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि थी इनके लिए, क्योंकि NHPC वाले दिल्ली में अप्रोच करते हैं और हमने कहा कि नहीं भाई, रियासी में भी एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है जो काम कर रहा है। तो इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बन गई है, इनकी लगभग कंप्लीशन पे है। तो इस तरह से राजेश और इनके साथ अंचित और इनकी टीम है, सारे मिलकर काम करते हैं। बहुत सारे भजन और ये लोकल कलाकारों को इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है और बहुत सारे मुझे लगता है कि महीने में 2, 3, 4 भजन जो है रिलीज हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जोरदार ताली राजेश के लिए भी होनी चाहिए। हमारे बीच में अंचित आगे हैं, उनकी टीम भी आई है। मीडिया के नाते से अंचित जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया वे अपने स्थान पर बैठें। अब मैं हर्ष को आमंत्रित करना चाहूंगा इस किताब का परिचय देने के लिए। इस ये की जो किताब है, रिवेंजिंग द रिवेंज, इसको कैसे इन्होंने, किससे प्रेरणा पाकर कैसे लिखा, इसके बारे में हर्ष थोड़ा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम अतिथियों को फिर से मंच पर आमंत्रित करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ आए अपना समय निकाल के, क्योंकि सभी को पता है दिवाली का महोत्सव चल रहा है, आज भाई दूज का महोत्सव है, उसमें आप सभी ने अपना टाइम निकाल के मेरे जैसे छोटे से बच्चे के लिए, मेरे बुक लॉन्च इवेंट के लिए आए। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आज हम लोग यहाँ मेरी पहली बुक रिवेंजिंग द रिवेंज की लॉन्च के लिए आए हैं। तो मैं राज राही सर का, अजय नंदा सर का, DIO सर का, साहिल सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। साहिल सर के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ इनको एक कॉल की और ये सर जम्मू से स्पेशल यहाँ आज मेरे लिए मेरी कॉल पे आए। अपने बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ, मेरा नाम हर्ष मेंगी है। आप में से कुछ लोग शायद मुझे जानते होंगे, मोस्टली सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ सारे मेरी फैमिली फ्रेंड्स आए हैं। मेरा नाम हर्ष मेंगी है, मेरी उम्र 20 साल है। फिलहाल मैं 3rd ईयर BTech का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। साथ साथ लिखने का शौक है। अपने लिखने के शौक के लिए जो मेरी शुरुआत हुई वो केंद्रीय विद्यालय ज्योतिर्मठ से हुई। तो मैं उसके लिए अपने KV संगठन का थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हमारा फॉर्मेट था, हमें सिर्फ स्कूलिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता था, हमारी को करिकुलम एक्टिविटीज में काफ़ी ध्यान दिया जाता था। तो हमारे स्कूल से हम लोग काफ़ी डिबेट्स में, स्किट्स में, स्टेज प्लेस खुद लिख के बाहर परफॉर्म करने जाते थे। रियासी से हम लोग उधमपुर, दिल्ली, मुंबई काफ़ी जगह अपने स्कूल से गए, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया। नेशनल लेवल पे हमने 3rd प्राइज लिया था। तो 12 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने पहली बार अपनी पहली डिबेट लिखी थी। तो तभी से लिखने का शौक था। फिर उसके बाद कहानियां पढ़ने का शौक था और हमारा केंद्रीय विद्यालय का कुछ करिकुलम ऐसा था कि हमारे स्कूल में हमें नॉवेल्स पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाता था। हमारी 9th क्लास से हमको नॉवेल्स पढ़ने के लिए कहा जाता था। तो तब से नॉवेल्स पढ़ने का शौक आ गया। मेन जो मेरे अंदर कहानी लिखने का जो कीड़ा कहते हैं, जिसे कहानी लिखने का मेरा शुरुआत आई, वो तब हुआ जब मैं चेस खेलने 2015 में जम्मू एक टूर्नामेंट में गया था। वहाँ पहली बार मैंने जब कोई अपने सामने किसी लेखक की लिखी नॉवल देखी और उस ऑथर को भी सामने देखा तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उस ऑथर का नाम था तरनदीप सिंह सोढ़ी, जो मेरे आज भी मित्र हैं, मेरे आज भी बड़े भाई हैं। उनको जब मैंने देखा कि किसी ने खुद की कहानी लिखी और आज वो मेरे सामने हुआ, काफ़ी मेरे को फैसिनेटिंग वो बात लगी कि एक छोटी सी स्टोरी अपने दिमाग में एक आइडिया आया, फिर उसको एक स्टोरी में जनरेट करके लिख के लोगों से पढ़ के प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि कभी ना कभी मैं पक्का एक स्टोरी लिखूंगा।
ऐसे ही कारवां आगे बढ़ता गया, 2019 आ गया। मैं 1 साल के लिए पंजाब कोचिंग के लिए गया था अपनी JIIT की। तो मेरे दोस्तों के साथ हम लोग उड़ी मूवी देखने गए थे, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। हम लोग बस से जब वापस आ रहे थे अपने हॉस्टल की तरफ, तो मैं बस की सीट में, खिड़की वाली सीट में बैठा था, ईयरफोन मेरे कानों में थे, अपने ख्यालों में खो गया था। तो तब पहली बार रिवेंजिंग द रिवेंज की एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में ऐसे आई कि हाँ ये हो सकता है, फ्लैश हुआ। तो वो दिमाग में मेरे कहानी बैठ गई कि यार मैं कभी ना कभी अभी कुछ लिखने बैठूंगा तो ये कहानी पक्का लिखूंगा। ऐसी दास्तां आगे बढ़ती गई। 2019 जब खत्म होने लगा, 2000 अगस्त की बात है, 2019 में मेरी मुंबई में कॉलेज में सिलेक्शन हो गई। मैं मुंबई चला गया, मेरी बीटेक की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग में तो मेरी कहानी जो मेरे दिमाग में थी वो दिमाग में रह गई। मुंबई जाके मैंने ओपन माइक्स करना स्टार्ट किया। आप में से शायद कुछ लोग मेरे को मेरी पोइट्री, मेरी शायरियों के लिए जानते होंगे कि जो मैंने राइटिंग स्टार्ट की वो मैंने एज ए पोएट, एज ए शायर स्टार्ट की। मुंबई में 1 साल मैंने लगभग हर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पोइट्री परफॉर्म की। लेकिन उस टाइम पे कहानी फिर भी दिमाग में थी, लेकिन लिखने का स्टार्ट नहीं हुआ था। मुंबई जाके मैंने एक एक्टिंग का क्लब ज्वाइन किया। वहाँ पे हम लोग एक्टिंग करते थे और हम लोग अपने जो प्लेज होते थे, स्ट्रीट प्लेज होते थे, खुद लिखते थे। तो लिखने का कीड़ा और बढ़ता गया, लेकिन ये कहानी फिर भी दिमाग के बैकएंड में जाती रही, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था ये कहानी को साथ में लिखने का। फिर 2020 में ऐसा हुआ जो सबको पता है, कोरोना आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं भी घर पे वापस आ गया। जब मैं घर पे वापस रियासी आया तो एक तरह से सब कुछ बंद हो गया। मेरे ओपन माइक्स होना बंद हो गए। जो हम प्लेस कर रहे थे, स्ट्रीट प्लेस कर रहे थे, अपने रोज नए स्ट्रीट प्लेस बना रहे थे, वो लिखना बंद हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं घर पे क्या करूँ। स्टार्टिंग में मैंने इंस्टाग्राम पे पोइट्रीज लिख के डालना स्टार्ट की, लेकिन फिर भी वो जो परफॉर्म करने का मजा था वो खत्म हो रहा था। फिर मेरे को दिमाग में रिमाइंड हुआ कि यार मैंने हाँ एक कहानी लिखी थी, क्यों ना उस कहानी को पूरा कर दिया जाए। फिर मैंने अपना पुरानी जो डायरी, मैंने पंजाब में जब मैं था वो डायरी थी वो निकाली, उसको टाइप करना स्टार्ट किया, एक एक कैरेक्टर को फिर से बिठाया, फिर से पूरी नॉवल लिखी, और फिर ये फाइनली आज आप सबके सामने ये पब्लिश हो चुकी है। इस जर्नी में मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा हर्षवर्धन शर्मा को। जैसा अंकल ने कहा, हर्षवर्धन शर्मा वो पहला शख्स था जिसके साथ जब मेरे दिमाग में कहानी आई थी और जब कहानी कंप्लीट हुई थी, इसके साथ मैं रात रात को कॉल पे रह के मैं डिस्कस करता था क्या ये एंडिंग सही है, क्या ये एंडिंग सही है। दिमाग में 10 एंडिंग्स थी, कहानी को ऐसे खत्म कर सकते हैं, कहानी को ऐसे खत्म कर सकते हैं। तो लास्ट में जो एंडिंग आई वो हर्ष से डिस्कस करके आई। और मैं ये भी कहूँगा कि मेरी बुक का पहले नाम मैंने कुछ और सोचा था। हर्ष के साथ हम 2 घंटे दोनों बैठे और हमने रिवेंजिंग द रिवेंज ये नाम भी हमने दोनों ने मिलकर सोचा। तो इसके लिए इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ सिर्फ ये नहीं, बुक का एक एक पेज एडिट करने में मेरी हर्ष ने हेल्प की, इसका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। हर्ष को छोड़ के मेरे 3 दोस्त मनन, जतिन और आर्यन, मतलब किताब तो चलो किताब की बात है, मेरी पूरी जिंदगी में जहाँ भी कुछ बाहर कोई भी मेरे को हेल्प हुई, कहीं बाजार जाना हो या कहीं भी हुआ, मेरे को एक कॉल दूर है। जैसे कहते हैं ना कि आई एम जस्ट 1 कॉल अवे, तो ये लोग उसकी एग्जाम्पल है। और सच में कहीं भी मुझे कोई भी काम होता है ये लोग तैयार होते हैं। और उसके बाद मैं विशाल भैया यहाँ पे बैठे हैं, विशाल शर्मा करवाल। ये मैं शायद बहुत छोटी बात कहने वाला हूँ, लेकिन मेरे दिल को कल एक बात बहुत छू गई। मेरे को रियासी में शायद इतने लोग जानते नहीं और मेरी इतनी अप्रोच नहीं है, तो मैंने भैया को बोला था कि भैया मेरे को जाना है, लोगों को इनवाइट करना है। तो भैया कहते कोई नहीं, तू आ जाना, हम चलेंगे। मैंने सुबह भैया को कॉल की, तो भैया अपनी बाइक लेके जहाँ से मैंने बोला वहाँ पे भैया ने जहाँ मैं जिसको इनवाइट करना गया, विशाल भैया मेरे साथ गए। मेरे को लोग इतना जानते नहीं थे, जैसे राज साहिब सर को इन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन से कराई, DIO सर से इन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन कराई। तो 2 घंटे 3 घंटे भैया ने अपना टाइम तोड़ के अपनी बाइक में मुझे बिठा के पूरा रियासी घुमाया। और सीरियसली भैया मैं कह रहा हूँ शायद लोगों के लिए छोटी बात है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। उसके बाद मैं जनरली एक थैंक यू करना चाहूँगा कुलदीप अंकल को, कुलदीप जी को, हर्षवर्धन के जो फादर हैं। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से हम कभी एक बुक लॉन्च का इवेंट करेंगे। मैं अंकल के पास गया था इन्हीं को बोलने कि अंकल आप आना, मैं बुक का एक रिबन काटेंगे, इवेंट कर देंगे। तो अंकल ने अपने फोन से सबको कॉल की, जितने भी यहाँ पे अजय नंदा सर हैं इन्होंने कॉल की। मेरे पास तो किसी की कोई अप्रोच नहीं है। तो अंकल ने जितनी मेरी हेल्प की इस इवेंट को पॉसिबल करने के लिए। मैंने कहा अंकल कहाँ इवेंट करूँ, कहाँ घर पे कर लूँ? उन्होंने कहा नहीं रामलीला ग्राउंड में करेंगे, माइक का पूरा सेटअप दिया। तो अंकल के लिए एक बार जोरदार था ये, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी मुझे दिख रहे हैं, सारे अपने दोस्त, सारे बड़े भाई सब दिख रहे हैं, तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। अगर किसी का नाम छूट रहा है तो अब स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी क्या है? इस कहानी, ये कोई कहानी बाहर की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने बीच की ये कहानी है। हमारे फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन हमारे बीच की किसी एक लड़की की कहानी है, अली की कहानी है ये। 12-13 साल का लड़का अली, जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कुछ ऐसे हादसे हो गए कि वो धीरे धीरे सब कुछ खोता गया।
क्या उसके रिश्ते, अब उसके सपने, धीरे धीरे वो हर चीज़ दर बदर करके खोता गया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया। तो उसने जो अपनी ज़िंदगी में खोया उसका कारण क्या था? क्या उसका कारण सोसाइटी थी? क्या उसका कारण वो खुद था? क्या उसका कारण गवर्नमेंट थी या कौन था? और क्या जो उसने अपनी ज़िंदगी में खोया, क्या कभी वो उससे बदला ले पाया, या उस बदले लेने में वो इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसको उस बदले से बदला लेना पड़ा? इसलिए मैंने इसका नाम रिवेंजिंग द रिवेंज लिखा है। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये स्टोरी आगे गई है। और लास्ट में एक बात कहते हैं कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। किसने बिल्कुल सही किया कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आज हम यहाँ पे 50 लोग इकट्ठा हुए हैं और इन 50 लोगों की एक मीटिंग को अगर 500-5000 लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे तो ये मीडिया ही करेगी। एक बार मीडिया के लिए जोरदार तालियां। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ किसी को धन्यवाद करना, हैप्पी भैया आए हैं, आरजे भैया आए हैं, राजू विजय गुरिया भैया आए हैं, कुमार रवि भैया आए हैं। मैं तो पहले भी कहा था कि कुमार रवि भैया का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो ये फैक्ट की बात है। और जितने मेरे जूनियर्स दिख रहे हैं, सीनियर्स दिख रहे हैं, मेरे मामू दोनों जम्मू से स्पेशल आज इस इवेंट के लिए आए हैं, तो उनका भी दिल से शुक्रिया। तो सभी का शुक्रिया इवेंट को पॉसिबल करने के लिए, इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। बाकी बुक की आप लोग जितनी प्रमोशन कर सकते हैं कीजिए, इसको अपने प्लेटफॉर्म पर डालिए, लोगों को बाय करने के लिए इसको एनकरेज करें ताकि हमारी भी हेल्प और अगली बुक के साथ हम चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सबसे पहले मैं श्री साहिल सिंह जी से अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच पे आए और आज के इस इवेंट में आप हर्ष के बारे में कुछ जो आपके मन में उद्गार हो और आज की जो रियासी के टैलेंट के बारे में यदि आपके ध्यान में कुछ आया हो तो उसके बारे में आप हमारे साथ शेयर करें। साहिल सिंह। सबसे पहले नमस्कार सबको। मेरा नाम साहिल सिंह लगे, मैं जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का महासचिव हूँ। मंच पे हमारे पूर्व मंत्री नंदा साहब, माननीय रिस्पेक्टेड, मैं नाम नहीं जानता तो उससे माफी चाहता हूँ, और इस प्रोग्राम के करता रहता श्री कुलदीप शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी से जितना भी टैलेंट भरकर अगर आगे आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू में इतना टैलेंट होगा जितना रियासी में होगा। हर्ष को तो मैं पहले बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इस भाई की कलम ने तो बहुत अच्छा लिखा है, रिवेंजिंग द रिवेंज। और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि आजकल सब सारे अपने फेसबुक पे होंगे, इंस्टा पे होंगे, ट्विटर पे होंगे, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप एक हैशटैग के साथ रिवेंजिंग द रिवेंज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि आज हर्ष ने जो ये किताब लिखी है तो हम इतना तो कर सकते हैं कि कोने कोने तक, जम्मू के हर कोने कोने तक ये आवाज पहुंचा सकें। और जैसे मेरे को आज पता लगा कि ये आज तीसरी कोई उपलब्धि अगर रियासी में हो रही है, उससे पहले 2 उपलब्धियां जैसे कुलदीप सर ने बताया अभी स्टेज पे, तो बड़ी खुशी और गर्व की बात होती है कि रियासी से हमारे जो नौजवान है, जो हमारा यूथ है, आगे निकल रहा है। मैं हर्ष के माता पिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ख्याल और जिनकी कलम जब चलती है तो वो दुनिया को सुनाते हैं कि क्या सोच और क्या नजरिया होता है। तो मैं अपना भाई को फिर से मुबारकबाद कहूंगा और आशा करूंगा कि जितना भी मीडिया यहाँ पे, और मैं नंदा साहब से दरख्वास्त करूंगा सर कि अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर नौजवान ऐसे बढ़ चढ़ कर आगे निकलेंगे तो पूरे जम्मू का नाम रोशन करेंगे, रियासी का करेंगे, पूरे देश का करेंगे। और जाते जाते एक ही बात बोलूंगा कि हर्ष और उसके साथी हर्ष शर्मा जी और भाई इनके सब जो
दोस्त हैं जिन्होंने इस कारवां में इनका साथ दिया है, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और नंदा साहब से दरख्वास्त करूंगी सर, जहां जहां पे ऐसा प्लेटफॉर्म लगे, ऐसे लड़कों को आप अपनी हल्लाशेरी दीजिए, अपनी थापी दीजिए कि ये यहाँ से उठकर दिल्ली तक जाए, उधर तक इनकी बातें चले। और फिर से बोलूंगा कि ये अच्छे वाले, उम्र मेरे को लगता है 25 से कम ही है अभी आपकी, 20 साल, तो ये तो उम्दा बात है कि आपने 20 साल में अगर किताब लिख दी है तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन आप अपनी शायरी से और इस लिखित से आप लोगों को प्रसन्न करेंगे। धन्यवाद। साहिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी आपको ये किताब भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आप जनरल जोरावर सिंह की धरती पे हैं, और खासकर ये स्टेज जहाँ बनी है ये भी उनके ही वंशजों के द्वारा हमें दी गई है, रामलीला से के लिए और मंदिर के लिए भी। और जनरल जोरावर सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्यान करने का भी उतना समय नहीं है, लेकिन ये किताब आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर उपलब्ध कराएगी। ये हमारा पहला प्रयास है कि एक किताब उनके बारे में, ऐसे कोई जर्नल्स ने उनके बारे में लिखा है, जनरल जीडी बख्शी ने भी लिखा है, लेकिन वो इतनी किताब पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि वो इंग्लिश में किताबें थी, हमारे बीच में आई ही नहीं। और इसलिए ये किताब अभी तो हमने इसको निःशुल्क ही बांट रहे हैं, लेकिन आने वाला इसका दूसरा एडिशन भी, अभी 1000 किताब छपी है और इसको हमने लगभग 300-400 के आसपास हमने बांट दी हैं, वितरित कर दी हैं। आप बैठिए। इसके साथ ही मैं आदरणीय साहित्यकार हमारे राज राही जी से अनुरोध करूंगा कि हर्ष को आशीर्वाद देने के लिए कृपया मंच पे आए। राज राही जी अपने आप में साहित्यिक अकेडमी है, तो इसलिए इनका भी बड़े जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम स्टेज पे आते हैं, स्टेज पे बहुत कम आते हैं। जब लक्ष्मण का रोल करते थे तभी आते थे। तो नंदा साहब, जिगर साहब, इलामी भाषण देना नहीं आता, ये एक एक्टिंग करना होता ते लिखना होता, छड़ा ते भाषण में करी नहीं सकता। मिगी इस गल की बड़ी खुशी है अज के साड़ी बरादरी च एक होर हस्ती शामिल हुई है। मैं दिलै कन्नै उसी अपना आशीर्वाद देना। कल मेरी ओह्दे कन्नै बड़ी गलबात हुई, डिटेल च गलबात हुई है मेरी ओह्दे कन्नै। मैं बस एक ओह्दे अग्गें रिक्वेस्ट करूँ, मैं आर्डर भी कर सकना, ऐसी गल नहीं है, मेरा बच्चा है वो, ओह्दे जेह्ड़े फादर साहब भी मेरे को बड़े निक्के न, मैं आर्डर भी कर सकना उसी। मैं एक रिक्वेस्ट करूँ हर्ष जी, डोगरी साड़ी माँ है ते हिंदी साड़ी दादी, माऊ साड़ी माँ ते दादी साहब दादी, प्लीज़ डोगरी बिच भी लिखियो, क्योंकि असें डोगरी का बड़ा कर्जा देना है, जेह्का अस कदें मुकाई नहीं सकते। इस गल्ला मैं तुसें आखूं, जेह्ड़ा मेरे कोल अपना तजर्बा है मैं तुसें जरूर तुंदे कन्नै शेयर करूं। मैं तुसें जो कुछ सखाई सकदा हूं सखां, हालांकि मैं मास्टर नहीं है। मैं तुसें पैह्लें गल सनाई, मैं एक एक्टर हाँ, लेखक हाँ, ते दूआ है कि बेटा ये कोई एक लेखक बनना, लेखक बनया नहीं जंदा, लेखक उपर कुछ है एक भगवान की कृपा होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है, तां जो कलम चुकता है तो वही कलम कागज़ों पर इ'यां चलती है जियां बिद माता तकदीर लिखी है। इस गल्ला जेह्ड़ा एह् अपना हुनर गै जो तुसें थ्होए दा हर्ष जी, इस हुनर गी बड़ी लीमती कन्नै अपना कश रखना ते कागज़ें पर गै तोआरना। कदें जिंदगी च घमंड नहीं करेओ, जिन्ना तुस नींदा होगे इन्ने गा तुसें लोग तुंदी इज्जत करन। थैंक यू, शुक्रिया, बड़ी बड़ी मुबारक बच्चा, तुसी तेरे माँ प्यो भी बड़ी बड़ी मुबारक है, बाकी जिन्ने भी सारे बैठे दे सारें दा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसें भी एक नाज़ीज़ जी ते सद्देआ ते मेरी इंदी सिफत कीती। बहुत ही मतलब आपने इतनी अच्छी सीख दी है। और
ये बेसिकली लाइफ के एक्सपीरियंस है जिनको आपने शेयर किया है हर्ष के साथ, क्योंकि ये सही बात है कि भाई सफलता तो आपके चरण छूमेगी, ठीक है, लेकिन सफलता के साथ साथ आपको साथ साथ लेके चलना है अपने लाइफ के जो अभी के पल हैं, अभी का समय है, उसको साथ साथ लेके चलना है। और डोगरी की गल करा दे तो डोगरी आस्ते भी इंदा गै दोस्त काम करना शुरू करी दा, तो पहला उन्हें गीत लिखी भी छोड़िया जरा लॉन्च भी हुई है, मैं डुगर ते मेरी डोगरी। वो गीत अभी एक हफ्ता पहले ही वो आया है, आप सबने देखा भी होगा। एक अलग फ्लेवर में है, एक अलग टोन में है, फिल्मी स्टाइल में है। तो अभी एक और हमारे बीच में साहित्यकार हैं, कवि भी हैं, राजेश अजनबी जी, और मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करूंगा और हर्ष को आशीर्वाद देने के लिए वो भी मंच पे आए। तो राजेश अजनबी को आप सब जानते ही हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्यान मैं कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन ये भी मेरे घनिष्ठ मित्रों में से हैं। तो राजेश जी। शुक्रिया जी। मैं अश्विनी जी होरें मतियां मतियां मुबारखां दिन्ना। जिसलै मैं कल सनाया कि हम किताब निकली घर वाले सनाया कि हम 4 बजे तुसें बीजे को जाना, महा किताब कड्ढी असें आप उ'नें असें उं'दे बेटे नाम लैता अश्विनी जी ने, महा अच्छा किताब कड्ढी। मैं चर्ज होई गेआ कि साढ़े रियासी बिच अजें चंद दिन पैह्ले सचदेव ने एक किताब कड्ढी, इत्थूं निकली, ते एक खुशी भी हुई कि कम से कम जेह्ड़ा साढ़ा साहित्यक जेह्ड़ी है वो अग्गे लेई पेआ बधै। ते मैं अज 4 बजे जिसलै उ'नें 3:30 बजे त्यार होए तुसें जाना नहीं किताब उ'नें रिलीज करनी, मैं बिल्कुल जाना, मैं दिक्खना जाइए। उसदे मुलाकात साढ़ी घट्ट होई दी होग, मगर मैं जिसलै किताब दिक्खन ना बड़ी मती खुशी है। और खास कर एह् खुशी मां प्यो गी मैं सब तो ज़्यादा दिन्ना कि मां प्यो का एह्दे च बड़ा योगदान होना है कि इस किताब च कड्ढदे। एह्दी ते है, एह्दी सोच ते है, इन्हें सोच की कीता, मगर एह्दे पिच्छे जेह्ड़ा है मां दा पिता दा बड़ा। हून इ'यै गल्ल कीती, राज साहब बैठे दे न, इंदियां किन्नियां कताबां आइयां साहित्यकार गी। कल एक इंटरव्यू दिखा, 2-4 दिन पैह्ले इंटरव्यू होया, आर्टिस्ट लोकें गी जेह्ड़े होंदे ना, गायक जेह्ड़े होंदे उ'नेंगी मैंटे इंटरव्यू ले लैन, महाराज दस्सो तुसें गाना, वो गान भी दे पौंदे। साहित्यकार गी कोई पुछदा नहीं ते ना कुसै कोल जंदा, अगर कोई आई जा तां ठीक है, नहीं तो चुप जी। वो एक पुछ ले हमारे कदें तुसें एक्टर दे भी लैते, कोई साहित्यकार ने राज दा नां लैता होर बड़ लैते भाई उं'दे तो असें जी उं'दे कोलों असें केह् दिक्खना, कोई नाटक करङन जदूं दा पता लगी जाएगा। उ'नें आखेआ कि एह् सोच इत्थे साढ़ी रियासी दी धरती उप्पर इन्ने कलाकार न, हद तों ज़्यादा। और मैं करना कि इस मंच उप्पर मैं दूसरी बारी आया ते मेरी बेटी ने इत्थे जिसलै आनियै परफॉर्म किया, तो मैं आखना कि मिगी भी खुशी हुई कि ये अस इत्थूं गै निकले दे इस्सै धरती। मगर जो लिखना, राय साहब ने ठीक आखेआ, लिखना हर एक दा बसदा रोल नहीं। एक्टिंग करना, एक्टिंग सारे करते, अस घर भी करने, लड़ा दे भी होने, सब करने, एक्टिंग कराने ना, मगर लिखना उसे डिवेल्प करना, कि'यां करना, क्हानी की चलाना, पात्रें की इकट्ठा करना, पात्रें गी खलारना, भी उतो मोड़ पर देना। और बड़ी मैं आखना खुशी की गल है, बड़ा मैं और खासकर दूआ नंबर अंग्रेजी दुई क्हानी दुई किताब आई उठी है 1 महीने च गै, ये भी खुशी है। देखो अजकल जेह्ड़ा सिस्टम चला दा वो बाहर थोड़ी ज़्यादा बाहर दे जेह्ड़ियां कंट्रियां ओह्दी अंग्रेजी बड़ा करदियां दिखदियां भाई हाँ जी इं'दी पहचान भी मिल सकदी। हाँ डोगरी जेह्ड़ी है जरूर लिखनी चाहिए, तो अस इं'दे अग्गे विनती करके डोगरी पासे भी दिक्खना, एह् भी शो लिखो, अच्छी गल है। इसी अगर एह् ट्रांसलेट होई जा ठीक है आम बंदे गी, तो मैं आखना राय साहब ते साढ़े बैठे दे अस भी होई सकदा कि होई सकदा कि ट्रांसलेट किया जा, तो मैं आखना बड़ी अच्छी गल है, मेरी ये विनती है। बाकी ये किताब दिखी है तो मैं तुसें सनाना कि इस मंच उप्पर गै हो सकदा महीने 2 महीने बाद अस भी आई इत्थे इस खेतरै बिच कि मैं भी इत्थे जुड़ी दी है, वो प्रेस बिच है, मेरा नाटक है वो प्रेस बिच है, ते राय साहब का अगर आशीर्वाद रेहा तो अस जरूर इत्थे आगे। मैं फिर सारे का मता मता धन्नवाद हर्ष मिगी और उनके दोस्त। देखो कितनी प्यारी गल आखी कि दोस्ती अजकल
कि रिश्तेदारियां दूर हो आती मगर दोस्त ही एक ऐसी चीज़ है वो जिकड़ी कुदै नहीं जान जाए। और मैं मिसाल इन्हें पैदा की बच्चे कि एक फोन उपर कट्ठे हो जाते, ये बड़ी अच्छी है। भगवान इन्हें एकता दिया है, इन्हें कदे नजर नहीं लगा। शुक्रिया। कार्यक्रम समाप्ति दी और लेने पर एक बड़ी अच्छी बात है कि राजेश जी आपने भी कहा कि जो इसके दोस्त हैं, एक बड़ी अच्छी बात हो रही है कि जैसे मैं समझता हूं कि पूरे भारत में ही एक नशे का बड़ा प्रकोप चल रहा है और जम्मू कश्मीर भी उसकी लपेट में है। हमारा रियासी भी कुछ कुछ उसकी चंगुल में फंसता जा रहा है। लेकिन ये नशों से बाहर निकल के बच्चे जो है ना, जो लिखने का काम कर रहे हैं और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ा एक बहुत बड़ा मतलब उत्साह देने वाली चीजें हैं कि अभी प्रकाश का पुंज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अंधेरा बिल्कुल अंधेरा नहीं, प्रकाश चमक रहा है और वो प्रकाशित करके छोड़ेगा। और नशों की ओर जो युवा जा रहा है उसको हम वापस लेके आएंगे, ये हमें विश्वास है। हर्ष के लिए कहूंगा कि भाई कौन सिखाता है परिंदों को हुनर उड़ान का। 20 साल है अभी उम्र, तो कौन सिखाता है। मुझे लगता है कि पिताजी भी बहुत बड़े साहित्यकार नहीं है, और क्योंकि ब्लड में भी आता है ना, लेकिन शायद ताऊ जी का कुछ थोड़ा बहुत अंश आया हो। तो कौन सिखाता है परिंदों को हुनर उड़ान का, वे खुद ही सीख जाते हैं हुनर उड़ान का। तो इस तरह से ये इनकी उड़ान है। हमारे रामलीला क्लब के प्रेसिडेंट सुभाष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हर्ष को आशीर्वाद देने के लिए मंच पे आए। और ये सुभाष जी का भी बड़ा योगदान है कि आज अयोध्या में 3 बच्चियां हमारी रामलीला करने के लिए पहुंची हैं। ये बहुत बड़ा टैलेंट इस मंच से निकल रहा है। आदरणीय नंदा साहब जी और आए हुए भारत के जितने भी अतिथि हैं, मैं सबका यहाँ हार्दिक दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासकर इस छोटे से बच्चे हर्षण मैंकी से अनुरोध करता हूँ कि ये इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करना ये आसान बात नहीं है। तो हम अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हम बताते हैं कि ये छोटी बातें नहीं है। ये हमने जो मंच खड़ा किया है, हमने नहीं किया, ये आप ही लोगों की वजह से ये मंच खड़ा हुआ है। और ये छोटी छोटी बातें हम इससे लाठी ले लेते हैं, ये छोटी बातें लाठी लेने की योग्य नहीं होती। ये बहुत बड़ा काम होता है। ये आसान बात नहीं होती। एक छोटी एक बड़ी बहुत इतनी बड़ी किताब लिखना ये हम बच्चों के बस का रोग नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारी रियासी के लिए, हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए, और खासकर दर्शनों कला मंच जहाँ इनका प्रवचन हुआ है, तो सबकी दिल की गहराइयों क्या स्टोरी है, कितने पन्नों की किताब है, क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको थैंक यू तीनों यहाँ सबको यहाँ आने के लिए। किताब का नाम है रिवेंजिंग द रिवेंज। 116 पन्नों की किताब है और अभी तो ये ऑफलाइन अवेलेबल है, कुछ दुकानों में भी मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ अवेलेबल है। उसके बाद फ़िलहाल अभी ऑफलाइन आप मेरे से आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 3-4 दिनों के अंदर ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। 269 इसका प्राइस है, लेकिन अमेज़ॉन पे 250 के अराउंड ही आपको मिल जाएगी और मेरे से भी इतने के अराउंड मिल जाएगी। कहानी एक छोटे से लड़के की, अली की है, जो 12 साल की, उसकी 13 साल की उम्र है। कुछ ऐसा ज़िंदगी में उसके होता है कि वो एक एक करके सब खोने लगता है। अपने रिश्ते खोने लगता है, अपने सपने खोने लगता है, कुछ अपने करीबी खोने लगता है। क्या कारण था उसका सब खोने का? क्या उसके पीछे सोसाइटी का हाथ था? क्या उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ था? क्या उसकी खुद की गलतियाँ थी? तो ये चीज़ समझने वाली, आपको कहानी पढ़ेंगे आपको समझ आएगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसने सब कुछ खो दिया, और जब उसने सब खो दिया उसके बाद उसने क्या, जिस कारण वो खोया, क्या उनसे बदला लेने में वो कामयाब हुआ, क्या वो बदला ले पाया या फिर वो बदला नहीं ले पाया। और कुछ ऐसा हुआ कि बॉम्बे में ब्लास्ट हुए और उस ब्लास्ट में उस छोटे से लड़के अली का नाम आ गया।
क्या वो बम उसने फाड़े थे या क्या कोई भी कॉन्स्पिरेसी थी उसके उस बम्स में, या फिर उसको फंसाया गया था, और क्या अगर उसको पता था तो क्या उसने बॉम्बे को जलने दिया या फिर उसने बॉम्बे को बचाने की कुछ कोशिश की। तो बस यही एक कहानी है। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी। कुछ मैं अभी सब तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा ताकि लोग खुद पढ़ें। जी जी, ये किसी भी रियल इंसिडेंट से, कुछ भी रियल इंसिडेंट से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है। ये पूरी फिक्शनल कहानी है, पूरे मेरे मनगढ़ंत है। सारे कैरेक्टर्स, जो भी नाम है, जो भी प्लेसेस हैं, हर कुछ फिक्शनल है। किसी भी अगर गलती से किसी का इससे नाम मैच होता है तो कोई भी अपने में ना ले, क्योंकि डिस्क्लेमर भी है बुक में कि ये पूरी तरीके से ये फिक्शनल स्टोरी है। उसके बाद मैं थैंक यू करूँगा अपने पब्लिशर्स का। मेरे पब्लिशर लखनऊ से BFC पब्लिकेशन ने मेरी हेल्प की इसको बुक को पब्लिश करने में, और इसका ISBN नंबर, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, सब कुछ उसका कंप्लीट हो चुका है, और थोड़े दिन में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब पे आ जाएगी। उसके बाद मैं ऊपर नहीं बोल पाया, लेकिन थैंक यू है मेरे मम्मी पापा का, क्योंकि इन्होंने जितना मेरे को सपोर्ट किया। क्योंकि घर वाले कई बार बोलते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई में लगे रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे घरों ने किया। मेरे कभी नंबर ज़्यादा भी आए, कभी नंबर कम भी आए, लेकिन हमेशा इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि जो आपका मन है वो करो। इसलिए मैं काफ़ी देर से अलग अलग एक्टिविटीज़ करता आ रहा हूँ। किताब से पहले भी मैं म्यूज़िक में था, उसके पहले शायरी करता था, जो भी करता था हमेशा घर वालों ने सपोर्ट किया, कभी नहीं बोला कि सिर्फ पढ़ाई में लगे रहो। उसके लिए इनका सबसे बड़ा थैंक यू है। ऊपर मैं नहीं कर पाया, अगर मैं करता शायद भावुक भी हो जाता, इसलिए मैंने बाद में करने का। भविष्य में आपने क्या सोचा है? क्या इस ओर ही जाएंगे पूरी तरह से, या पार्ट टाइम ऐसे देखो अभी जारी रखेंगे और प्रोफेशनली कुछ होता है? तो ये कहते हैं ना, अभी ये उम्र ऐसी होती है आगे पीछे खोज करने की। अभी मैं खुद अपने टैलेंट्स को, अपनी हॉबीज़ को टटोल रहा हूँ, हर चीज़ में ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने राइटिंग ट्राई की, मैंने एक्टिंग ट्राई की, मैंने नॉवल लिख लिया, मैं पोइट्रीज़ करता हूँ। उसके बाद अपना एक, जैसे अंकल ने बताया, हमने छोटा सा अपना स्टार्टअप खोला था फैट टू फैट, वो भी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो अलग अलग इंजीनियरिंग में मेरी साथ साथ चल रही है। तो जो कहते हैं ना, ज़िंदगी जिस मंजिल में ले जाएगी वो हमको नसीब है, वो हमको हंसते हंसते उसमें हमारा सर मत्थे है। तो जो भी होगा करते जाएंगे अपने तरफ से, जो अपने अंदर लगेगा उसको मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा। जी, सबसे पहले तो हर्षवर्धन को मैं थैंक यू करूँगा, मेरा फ्रेंड। उसने पूरी बुक को एडिटिंग में मेरी हेल्प की। उसके बाद मेरे पब्लिशर्स BFC पब्लिकेशंस जो लखनऊ के हैं, उन्होंने मेरे को बुक को पब्लिश करने में हेल्प की। उसके बाद मेरे कहानी तो मेरी खुद की थी, लेकिन मैं इंस्पायर हुआ था तरनदीप सोडी से। मैंने ऊपर भी बताया था कि 2015 की बात है, जब मैंने पहली बार किसी ऑथर को अपने सामने देखा था, तो मेरे को लगा कि मैंने भी लिखनी है। तो मैं उनको भी एक अपने से क्रेडिट देना चाहूँगा। बाकी मेरे मम्मी पापा बिल्कुल, उनकी स्टोरीज़ वगैरह डिस्कस करते थे हम कभी कभी, तो उनका योगदान रहा। पहली आपकी किताब इंग्लिश में आई है, और जी डोगरी के लिए भी आपको कहा गया है। जी बिल्कुल। इसका ट्रांसलेशन करेंगे या डोगरी में भी कुछ कोशिश करेंगे? डोगरी में लिखते भी हैं क्या आप, या कोशिश करेंगे आप? देखिए, फैक्ट की बात यह है कि मेरी डोगरी इतनी अच्छी नहीं है। इसमें शायद मेरी गलती रहेगी या हमारी कुछ सोसाइटी की ऐसी गलती रहेगी कि एक, मैं कहता हूँ, एक ऐसा जनरेशन गैप आ गया था कि हमारी जो जनरेशन थी, हमको ऐसे स्कूल्स में, ऐसे कॉलेज में डाला गया कि हमारी डोगरी कम थी। और जब हम लोग यहाँ से बाहर निकले, जैसे मेरी अभी एजुकेशन मुंबई से हो रही है, तो वहाँ जाके मेरे को जेन्युइनली ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो लोग अपनी मराठी को कितना अच्छे से सम्मान करते हैं। मेरा कॉलेज 50% गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज है, तो मेरी 50% जो दोस्त हैं वो गुजरातीज़ हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं गुजरातीज़ हैं। तो मैं देखता हूँ कि गुजराती को वो लोग कितना प्यार से सपोर्ट करते हैं, कितने प्यार से वो लोग गुजराती को अपना मानते हैं। और हमारे यहाँ पे हमको बचपन से ही बोला जाता है कि सबके सामने डोगरी नहीं बोलो, स्कूल में डोगरी नहीं बोलो। तो मेरे को जेन्युइनली वो चीज़ फील होती है कि डोगरी मेरे से, मतलब अब मेरी डोगरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अभी तो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ लिख के करूँ, क्योंकि जब तक मेरी वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाएगी, बाकी मैं आपको लिख के देता हूँ अगले 1 साल के अंदर मेरी कुछ ना कुछ पोइट्री या शायरी मैं डोगरी में डेफिनेटली करूँगा। बाकी जैसे हर्ष ने अपना पहला गाना डोगरी में लिखा है, तो हम कोशिश करेंगे जैसे हम भी एक साथ गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो अगला गाना गारंटी हम साथ में डोगरी का लिखेंगे, और मैं डोगरी लिखने की कोशिश पक्का करूँगा। तो इंग्लिश की अगर बात करें, तो यहाँ की बात करें, थोड़ी रीडर कम होते हैं, जी। तो ये क्या लगता है कि कैसा रिस्पांस आएगा? और इसके साथ ही डोगरी के साथ हिंदी भी लिखने का प्रयास आप करेंगे? देखिए, जितनी भी मेरी अभी तक जितनी भी शायरी हैं या फिर जितनी भी मैंने पोइट्री गज़ल लिखी हैं, वो सब मैंने हिंदी में लिखी हैं। इंग्लिश का मेरा पहला प्रयास था, क्योंकि मेरे को इंग्लिश लिखने का सबसे बड़ा कारण था, मेरी खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं जितनी मेरी हिंदी अच्छी है। लेकिन इंग्लिश लिखने का कारण ये था कि मेरे को ऑडियंस बड़ी मिलेगी, क्योंकि मेरी जो कनेक्टिविटी है, सिर्फ मैं रियासी को कनेक्ट नहीं करना चाहता। रियासी, जम्मू, दिल्ली, मुंबई, इंडिया में चाहता हूँ कि पूरी इंडिया मेरी किताब पढ़े, लेकिन जो शुरुआत है वो रियासी से होगी। कि अगर रियासी की अगर कुछ 1% 2% लोग भी मेरे को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और मेरी बुक को पढ़ते हैं, तो मेरे को जेन्युइनली अच्छा लगेगा। बाकी पैसे आए ना आए, ये बिके ना बिके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं है। बस इतना है कि लोग इसको पढ़े, एक चैप्टर पढ़े, उनका मैं गारंटी देता हूँ अगर कोई 1-2 चैप्टर पढ़ेगा तो उसको पूरा बुक पढ़ के ही छोड़ेगा। जैसे मैंने फादर को मैंने बुक कंप्लीट करके पढ़ाई थी, उन्होंने 1-2 दिन में पूरी किताब पढ़ दी थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है अगर वो कोई पढ़ेगा तो।
और मौजूदा समय में आप कहाँ पे रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पढ़ाई आपने कंप्लीट कर दी है? नहीं, ठीक है। मौजूदा समय में रियासी में रह रहा हूँ। मेरी एजुकेशन मुंबई में हो रही है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे आपको पता ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन है, तो फिलहाल मैं ऑनलाइन अपनी एजुकेशन कर रहा हूँ। अपने महादेव मंदिर के साथ में एक्सचेंज रोड में मेरा घर है, अपने मम्मी पापा के साथ ऑब्वियसली मैं रहता हूँ। उसके बाद अभी मेरी एजुकेशन में 3rd ईयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ DJ सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई से। तो अभी उसी की मेरी एजुकेशन चल रही है। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, 5th सेमेस्टर मेरा चल रहा है। तो एजुकेशन अभी 2 साल में 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। एजुकेशन चल रही है, साथ साथ मेरा राइटिंग का काम चल रहा है। कहा कि शायरी आप करते थे, जी। तो सुनाना चाहेंगे और किस तरह की शायरी करते थे? देखिए, जो शायरी गज़ल होता है ना, उसका मिजाज ही कुछ ऐसा होता है कि वो मुशायरे में पढ़ी जाए और मतलब मैं मम्मी पापा के सामने क्या बोलूँ, ऐसे चाहने वालों के बीच में पढ़ी जाए। तो इनके सामने मैं कोई अपनी शायरी नहीं पढ़ता, लेकिन एक छोटी सी सुना देता हूँ आपको। एक जो मेरा पहला ओपन माइक था पोएम्स एंड कहानियाँ में, वहाँ मैंने पहली शेर ये पढ़ा था कि आसमान से ऊंचा उड़ने की उम्मीद रखता हूँ, कि आसमान से ऊंचा उड़ने की उम्मीद रखता हूँ, अभी तो ज़मीन से भी नीचे हूँ मैं। कि आसमान से ऊंचा उड़ने की उम्मीद रखता हूँ, अभी तो ज़मीन से भी नीचे हूँ मैं इस ज़माने से ऊंचा होने की बात करता हूँ, कि मैं इस ज़माने से आगे होने की बात करता हूँ। फ़िलहाल खुद से भी पीछे हूँ मैं, फ़िलहाल खुद से भी पीछे हूँ मैं। तो शेर मेरे दूसरे थोड़े रोमांटिक टाइप के होते हैं, गज़लें शेर, तो बस फ़िलहाल तो आगे भी जो इवेंट्स होते हैं, आपने कहा कि आप हिस्सा लेते हैं जी, ओपन माइक, जी। आगे भी वहाँ पे हिस्सा लेते रहेंगे? 100%। अभी हमारे रियासी में सचदेव भैया ने इनिशिएटिव लिया सुनो सुनाओ का। पहला इवेंट, 2 इवेंट हो चुके हैं। उसमें पहले इवेंट में मैं वहाँ पे परफॉर्म किया था। जम्मू में जाके कितने ओपन माइक्स में, द ट्राइब, जम्मू 360, जितने भी इवेंट्स हुए वहाँ पे जाने की कोशिश की। ओपन माइक्स तो मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। तो रियासी में कोशिश करेंगे कि खुद भी कोई ऐसा शो ऑर्गेनाइज करें ताकि जितना भी इस तरह के लोग हैं वो उसमें हिस्सा ले सके और उनका भी बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे पास इतनी सपोर्ट है, मेरे फ्रेंड्स हैं साथ में। जैसे पहले मेरे को लगता था कि लोग शायद सपोर्ट ना करेंगे, बट जैसे सचदेव भैया ने किया तो हम भी वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। और बिल्कुल मैं और सचदेव भैया मिलकर, मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि एक बंदे से मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर हम सब आर्टिस्ट एक साथ आगे कुछ करेंगे तो 100% वो होगा, और बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके बेटे ने आज बुक रिलीज़ की है, आपसे डिस्कस किया था बुक रिलीज़ करने से पहले, कुछ बात हुई थी, और फिर आपका क्या कहना था अगर डिस्कस किया? मुझे तो पता नहीं था कि ये लिख रहा है बुक। तो कोई महीना एक पहले इसने, जब कॉलेज बंद हुए तो इधर आया, तो इसने कहा मैं बुक कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अभी मैंने रिसेंटली ये थोड़े दिन पहले बुक पढ़ी, तो इतना क्लाइमैक्स है उसमें कि 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद मैं उसको फिनिश ही किया। मैंने पूरी बुक पढ़ी, एकदम पकड़ के रखती है रीडर को। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप पूरी तरह से अगर वो लिखना चाहें, बिल्कुल श्योर, पूरी सपोर्ट है हमारी, पूरी सपोर्ट है। वो अच्छा राइटर बन सकता है। थैंक यू। तो हर्ष मैंगी जो कि रियासी महादेव के रहने वाले हैं, आज उनकी पुस्तक का विमोचन बीजेपुर के, रियासी के बीजेपुर में हुआ है और कार्यक्रम अभी भी जारी है। और इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री जो हैं अजय नंदा जी मुख्य तौर पर पहुंचे हैं, और उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके द्वारा अभी अपनी बात मंच पर रखी जा रही है। पहले मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। मुझे तो इस स्टेज पे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जो कलाकार नहीं है, हर आदमी कलाकार है। मुझे लगता है इस यहाँ से लेके वहाँ तक सारे कलाकार ही कलाकार हैं। तो ये रियासी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। फर्क कहाँ रह जाता है कि उनको स्ट्रीमलाइन कैसे करना है। कौन करता है स्ट्रीमलाइन? यानी उनको लाइन पे कैसे लगाना है, क्योंकि वो बिखरा पड़ा, हमारा कला जो है वो बिखरी पड़ी है। तो कला को हम कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? ऐसे यंग बडिंग टैलेंट्स। हर्ष मैनी कंग्रेट्स टू यू। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग ये है कि एक बच्चा सिर्फ 20 साल का और वो बुक लिख रहा है 115 और 116 पेजेस की। मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे, जब भी हम बुक लेते हैं तो हम ये सोचते थे ये अगर 200 पेज की बुक है तो कितने दिनों में ख़त्म करनी है। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग ये है कि 116 पेज की बुक और 20 साल का बच्चा लिख रहा है। अमेजिंग। इस बच्चे को, इसके पेरेंट्स को, इसकी इंस्पिरेशन को मैं ज़रूर तुमसे मिलूंगा, बात करूंगा कि तुम्हारी इंस्पिरेशंस क्या हैं, किस चीज़ ने तुम्हें स्टिमुलेट किया कि तुम ये बुक लिख रहे हो। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर ने कही, जो बाकी ऑनरेबल लोग यहाँ पे आए उन्होंने बोली।
एक चीज से मैं भी बहुत दुखी हूँ रियासी से। मैं इसी रियासी में पला बड़ा हूँ और राजकुमार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। कुलदीप सर हमें स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो मैं विजयपुर मेरे लिए नया नहीं है। मैं खुद गढ़ाल में रहता हूँ, बस एक नाले का फासला है बीच में, और हमारा आना जाना लगा रहता था। और मैं आपको ये बता दूं कि राजकुमार जी भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बट ये हमें अवसर मिला नहीं। ये सिर्फ डायरीज लिखते थे और आज भी शायद इनके पास 2-4 बची होंगी, मुझे पता है ये बहुत अच्छी डायरीज लिखते थे। लेकिन वही बात है कि स्ट्रीमलाइन नहीं किया, शायद वो टैलेंट किल हो गया। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को यही जानते हैं कि ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। मेरी खुशी इस बात में है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कल्चरल ऑफिसर भी हूँ और मैं चाहता हूँ रियासी के कल्चर को, रियासी का कल्चर सबसे वाइब्रेंट कल्चर है। रियासी का टैलेंट कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको सच बोल देता हूँ, रियासी के बच्चों में इतना टैलेंट भरा हुआ है। हमें चाहिए क्या डायरेक्शंस। हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, नंदा साहब बैठे हैं, अजनबी जी बैठे हुए हैं, सर खुद यहाँ पे हैं। अगर इन बच्चों को चैनलाइज किया जाए, दे कैन डू वंडर्स, दे कैन डू वंडर्स। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, कुछ लोगों के लिए ये किताब है, बट मेरे लिए ये मुझे छोटे छोटे पर दिख रहे हैं और ये पर बहुत दूर उडारी मारने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, आई एम डैम श्योर कि मुझे ये बच्चा बहुत दूर जाता दिख रहा है और इसके मदर को, इसके फादर को, इसके साथियों को मेरी तरफ से नमन है जिन्होंने इसको इंस्पायर किया। और मैं चाहता हूं ऐसे बच्चे हमारे इंस्पायर होते रहें, ऐसे काम करते रहें, हम बढ़िया से बढ़िया करें ताकि हमारी रियासी का नाम रोशन हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है आजकल सर ने बात की नशे की। सच है कि हमने ये नशा नहीं देखा था। जो मेरे साथी होंगे या जिन्होंने वक्त दिया है, हमने ये नशा इतना नहीं देखा था जो आज रियासी में है। बहुत हर्ट होता है जब मैं भी सुनता हूँ कि उसके घर से ट्रक पकड़ी गई, उसके घर से पकड़ी गई। और हम इस नशे से एक ही तरीके से दूर जा सकते हैं। वो तरीका क्या है? अपने बच्चों को स्टिमुलेट किया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, बैठ के बात की जाए किस वजह से वो इस लाइन में चले गए हैं, और उन्हें कोशिश की जाए, उन्हें वापस लाया जाए। क्योंकि ये हमारी जनरेशन है, यही जनरेशन हमारी जो है आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। अगर ये जनरेशन नहीं रुक पाई तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए वक्त संभालना। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए हर्ष, एंड वंस अगेन कांग्रेट्स यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ये आपको भी एक किताब देनी है हमने। थैंक यू सर। वैसे मैंने योरावर सिंह जी के लिए बहुत पढ़ा है, इनकी अचीवमेंट्स भी कम नहीं है। तो नंदा साहब आपके लिए है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी बता तेरी रजा क्या है। नंदा साहब ने भी हमारे सामने ही, मुझे लग रहा है मेरे तो काफी छोटे हैं, और हमारे सामने ही इन्होंने पंख, इनको भी पंख लगे और बहुत बुलंदियों को आपने छुआ है और आगे भी छुएंगे, ऐसा उम्मीद है। तो अभी आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में मैं उनको आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं हर्ष की तरफ से आपको एक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये किताब जो है, ये किताब हर्ष ने भी खरीदी है, क्योंकि जिस कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है वो उन्होंने भी इनको किताब मुफ्त में नहीं दी। तो इन्होंने 100 किताब उनसे मंगवाई है अमेजॉन के थ्रू। तो अमेजॉन पे आपको ये किताब मिलेगी इस टाइटल से, परंतु उसमें 50 रुपये इस किताब की जो कास्ट रखी गई है उससे 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा। अभी जो इसकी कास्ट है वो 269 है, शायद ऐसा ही है, 269 है। और हर्ष कह रहे हैं कि जितने की उनको पड़ी है तो इस समय 250 रुपये की उनको पड़ी है। और मैं ये चाहूँगा कि उनके जो साथी हैं, मित्र हैं, परिवारगण हैं, मेरे और साथी भी आए हुए हैं, वो भी एक एक किताब जरूर खरीदें आज, और ताकि हर्ष को प्रोत्साहन मिल सके और आगे बढ़ने की और हिम्मत मिल सके। और अब मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अजय नंदा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आए, और ये आपका ही मंच, दिया हुआ मंच है, और इसको दोबारा सुशोभित करें हर बार की तरह।
और हर्ष को आशीर्वाद दें आज के इस अवसर पर। एक बार जोरदार तालियां। किताब रिवेंजिंग द रिवेंज के इस विमोचन के मौके पर इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर राजेंद्र डिंगरा जी, हमारे बीच में ही हमारे जो यहाँ मंच का संचालन भी कर रहे थे, और मैं ये कहूँगा कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, जिन्होंने यहाँ से कई कलाकार पैदा किए, कईयों को आगे बढ़ाया, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो स्टेज शो का क्षेत्र हो, चाहे वो और दीगर सिंगिंग का क्षेत्र हो, तो बड़े बड़े कलाकारों को इन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे कुलदीप जी शर्मा जी, हमारे बीच में ही हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हमारे साहिल सिंह जी लंगेर, जो कि जम्मू में रहते हैं, लेकिन जैसे ये मुझे बता रहे थे बेसिकली ये अरनास के ही रहने वाले हैं। हमारे बीच में ही हमारे अजनबी जी, राजेश अजनबी जी, जो मेरे क्लास फेलो भी हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, और एक बहुत ही आज कला के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया ये नाटक भी परफॉर्म करते रहते हैं, मैं सोशल मीडिया में भी देखता हूँ। और यहाँ पर ही मौजूद हमारे राजू विजयपुरिया जी, जो कि आज बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत बड़ा नाम है आज सिंगिंग के क्षेत्र में, माता की बेटों के क्षेत्र में। उनके साथ ही हमारे राजेश जी, जो कि बहुत सारे हमारे ये बेटे वगैरह भी लिखते हैं, और यहाँ पर ही बहुत सारे लोग, सुभाष जी जो इस वैष्णव कला मंच के हमारे प्रधान भी हैं, और जहाँ पर हमारे हर्ष जी जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उनके पेरेंट्स तिलक जी, उनकी माता जी, उनके परिवार के दूसरे सदस्य, और जहाँ पर आए हुए और दीगर जितने भी हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जो इस हर्ष जी को आशीर्वाद देने आए, मैं सबका इस पावन धरती पर, जिस धरती पर मैं ये कहूँगा कि जनरल जोरावर सिंह जी जैसी शख्सियत को, जो ये विजयपुर जो जगह है उनको जागीर के रूप में ये जगह उनको दी गई है, इस स्थान पर जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और जिन्होंने भारतीय सीमाओं को मैं ये कहूँगा तिब्बत और बलूचिस्तान तक, गिलगित और बलूचिस्तान तक आगे बढ़ाया था, आज हम उनके स्थान पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हर्ष जी ने जैसे बताया कि उनको ये जो प्रेरणा है वो बचपन से ही, जब वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, और स्टार्ट इन्होंने किया था छोटी छोटी डिबेट्स, जब ये स्कूल में बोलते थे तो इन्होंने खुद डिबेट्स लिखना शुरू किया था, और इन्होंने बताया कि मुझे प्रेरणा तब से ये लिखने की पड़ी। और बहुत ही अच्छी बात है कि इनके मन में कैसे स्टोरी आई, कैसे इनको टाइम मिला, उस स्टोरी को कैसे इन्होंने एडिट करके एक किताब के रूप में जो है पेश किया, और इसमें इनके जितने भी दोस्त, चाहे वो दूसरे हर्ष शर्मा हो या दीगर दूसरे दोस्त इनके, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज ये एक छोटी बात नहीं है, आज जैसे राजेंद्र जी बता रहे थे कि 116 पेज की ये बुक लिखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। तिलक जी को मैं जानता हूँ पर्सनली भी, मेरे बड़े भाई साहब के साथ ये पढ़े हैं, और काफ़ी मैं क्लोजली इनको जानता हूँ। बहुत ही नेक और ईमानदार और बहुत ही मेहनती इंसान है। और ये जो मुझे लगता है ये संस्कार घर से ही मिलते हैं, पेरेंट्स से ही मिलते हैं। इनके पूरे परिवार को मैं जानता हूँ, मैं इनके परिवार को भी इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे रियासी के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी रही बात, जैसे पहले भी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि रियासी में टैलेंट की कमी नहीं है, जहाँ हर फील्ड में बहुत बहुत सारे जो है हमारे बच्चे निकल कर आगे आ रहे हैं, चाहे सिंगिंग का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि राइटर के तौर पर भी
जो आपने ये नाम आगे बढ़ाया है, मैं ये बहुत बड़ी बात है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आप और बढ़िया बढ़िया बुक्स लिखेंगे और अच्छी अच्छी किताबें जो है प्रकाशित होगी और रियासी का नाम आप जो है आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं समझ सकता हूं कि आपने बड़ी मेहनत की होगी, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इस स्टोरी को आपने एक किताब का रूप देना, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, कुछ जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ये किताब मैं ये समझता हूँ कि आपने तिनका तिनका इकट्ठा करके ये जो है इस किताब के रूप में आपने ये जो है ये पेश की है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका और आपके परिवार को और आपके जितने भी यहाँ पे परिवार के सदस्य आए हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं यही कहूँगा कि इतनी छोटी सी एज, 20 साल की एज में आपने ये इतना बड़ा काम किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए पूरी रियासी को आप पे प्राउड है और मैं यही कहूँगा कि आप आगे बढ़ के दूर तक जाएं और किताबें लिखें और अच्छी अच्छी किताबें हमारे लोगों को, दर्शकों को आप दें। यही कहता हुआ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर पर कुलदीप जी का, जिन्होंने हमेशा मैं यहाँ पे आने का मौका मिला, कोई भी प्रोग्राम होता होगा जहाँ ये मुझे आमंत्रित नहीं करते, और जैसे ही इन्होंने मुझे बोला कि एक हर्ष हमारा छोटा सा बच्चा है, उसने किताब लिखी है तो आपने आना है, मैंने कहा बिल्कुल, ये मेरे लिए इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है फख्र की कि एक रियासी का बच्चा एक किताब पब्लिश कर रहा है और मैं वहां पे आऊं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं एक बार फिर पुनः जो है आपको मुबारकबाद देता हूँ माँ वैष्णो देवी से और बाबा बेटा जी और काका माता जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप दूर जाएं, फले फूले, यही कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मुझे पहले नहीं मिली, कोई गल नहीं, मैं पहुंचा देगा। हर्ष या फिर घर से ले आओ जाके, मेरे ख्याल से और बहुत लोग उनको चाहिए। मैं एक्चुअली लाना भूल गया बहुत सारे किताब, मैं मंगवा लेता हूँ 5 मिनट में। मैंने सोचा शायद हाथ में पकड़ी। हर्ष ले आएगा, हर्ष, और क्योंकि और लोगों को मिल जाएगी ना, 20-25 ले आओ, वहाँ वो टेबल के ऊपर रखी है, इसी समझाओ नहीं, और की भी मिल जाएगा ना, थोड़ी हो जाएगा नहीं। और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। बेटा गाड़ी में है चाबी, सुनो, गाड़ी में है चाबी, दोनों चाबियां गाड़ी में है। इस कोई गल नहीं, अगर ले आऊंगा तो और नहीं भी मिल जाएगा, जेडे जम्मू का आए थे हर्ष के मामा लोग भी आए। तो अभी मतलब पहली किताब हर्ष की कौन खरीदेगा भाई, ऐसा देखो, कुछ लोगों को तो मिल गई है, गिफ्ट मिल गई है, लेकिन उसके मामा जी शायद, हाँ भाई, यहाँ सेल कौन कर रहा है, और मेरे लिए एक किताब रिजर्व करना भाई, एक किताब हर तो मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए हर्ष के पिताजी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आप मंच पे आए तिलक जी। और बहुत नाइस व्यक्तित्व है तिलक जी का, आप सब जानते ही हैं, रियासी में रहते हैं तो एक दूसरे को पहचानते ही हैं हम लोग, और आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो
के इस इवेंट को समाप्त करने से पहले धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय अतिथिगण जो सभी आए हैं, इतना उन्होंने हमको बच्चे को प्रोत्साहित किया, तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। ये इवेंट तो बहुत होते हैं लाइफ में, लेकिन ये जो इवेंट है मैं भूल नहीं सकता इसको, क्योंकि ये इवेंट कुलदीप जी की जिन्होंने इसको इतना सफल किया, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। मैं सोच नहीं सकता था इतना अच्छा होगा। इतने अतिथिगण आगे माननीय जो जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो जिनको जनरल जरावर किताब लेनी हो वो रुक जाएं। और हमारे बीच में राजू के पिताजी भी अभी आए हैं, प्रेमदास जी बाबा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आपका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं वो भी इस गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं। हल्की झलक जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने हल्की हल्की झलक बता दी है, और बड़ी गर्व बात है ये कि रियासी डिस्ट्रिक्ट से एक यंग एज में लड़के ने एक बुक लिखी है, अपनी सोच बयान की है, और जिसका मतलब इस बुक का नाम रिवेंजिंग द रिवेंज, ये आप में एक टाइटल ऐसा है जो हर्ष ने चूज़ किया और उस पर पूरी अपनी व्याख्यात दी है। तो मैं हर्ष जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनके माता पिता को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि रियासी में और भी माँ बाप ऐसे हों जो अपने बच्चों को जहाँ जहाँ उनके बच्चे हुनर दिखाते हैं वहाँ पे उनको पुशअप करें, उनको मदद करें आगे जाने के लिए। और मैं खुद नंदा साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म सर आप दें लोगों को जो जिस पे बच्चे अपने खुल के अपनी बातें बोल सकें और अपने विचार दिखा सकें पूरे देश में, खासकर जम्मू में। तो मैं यही कहूँगा, धन्यवाद, और हर्ष जी को बहुत मुबारकबाद है। सर, आप तो मुख्य अतिथि के तौर पर आज यहाँ पे मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? पढ़ेंगे पूरी किताब को? बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ये बड़ी आज रियासी में मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज रियासी के 20 साल के बच्चे ने आज इतना महान काम किया है, और एक 116 पेज की जो है ये किताब जो है रिवेंजिंग द रिवेंज नाम से जो इन्होंने लिखी है, ये एक मैं कहूँगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में और इतना बड़ा काम इन्होंने किया है, और रियासी का जो नाम है ये बहुत ऊपर लाया है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक इन्होंने काम किया है, और पूरी रियासी को इनके ऊपर गर्व है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये और किताबें लिखेंगे और रियासी का नाम जो है ये आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी क्या कोशिश होगी कि जो भी लेखनी की तरफ जा रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से भी कोई सरकारी मदद मिले? जरूर, क्योंकि आजकल इंटरनेट में ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और वहीं पर लिखते हैं, लेकिन पुस्तक के तौर पर उसे निकालना थोड़ा कठिन भी होता है, खर्चीला भी होता है। जरूर, जहाँ भी इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी इनको सपोर्ट करेंगे। और मुझे आज खुशी हुई कि जो रियासी के हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो भी इस विमोचन के मौके पर यहाँ मौजूद थे, और उनके भी ध्यान में ये चीज़ें आई हैं, और उन्होंने भी यहाँ पे जो है मंच साझा करते हुए कहा है कि मैं भी पूरे तरीके से सपोर्ट करूँगा, और जहाँ तक सरकार में भी इनको ज़रूरत होगी, जहाँ हमारी तरफ से इनको हेल्प चाहिए होगी, पूरे तरीके से हम इनकी हेल्प करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का जो टैलेंट है हमारे रियासी में और उभर कर आगे आए, और ज़्यादा बच्चों में ये जो है ये इस साहित्यों को लिखने का जो है शौक़ पैदा हो। शुक्रिया। तो रिवेंजिंग द रिवेंज पुस्तक का आज बीजेपुर में रामलीला मैदान जो है मंदिर के पास विमोचन हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, लाइव हैं आप इस समय रियासी अपडेट में, क्या कहेंगे, क्या आपकी तरफ से क्या कोशिश होंगी? क्योंकि आपने कहा कि रियासी में काफ़ी टैलेंट है, लेकिन उसे एक मंच पर चैनलाइज करने की ज़रूरत है, तो आपके स्तर पर क्या कोशिशें होने वाली हैं? कुछ सोचा है आपने इस बारे में? जी बिल्कुल, सबसे पहले रियासी वालों को सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैंने आते ही दूसरे ही दिन एक सर्कुलर इशू किया था। मैं चाहता हूँ जितने भी रियासी के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं या ऐसे
यंग बडिंग टैलेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग निकल के सामने आए, उनका एक एम्पैनलमेंट हो। एम्पैनलमेंट होने के बाद हम उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को उनको पार्टिसिपेट करवाएं और उनके टैलेंट को पॉलिश करने के लिए अगर मेरे को कल्चरल ऑफिसर्स के अलावा जम्मू में एफपीओ वगैरह सबसे बात करनी पड़े तो आई एम रेडी। लेकिन बस यही चीज़ है कि यहाँ बहुत हिडन टैलेंट है रियासी में। हम चाहते हैं उस टैलेंट को स्ट्रीमलाइन किया जाए, उस टैलेंट को हम आगे लेके आएँ सो दैट रियासी का नाम रोशन हो और रियासी बढ़िया से बढ़िया कर पाए। ऑडिटोरियम भी अब ओपन हो चुका है, काफ़ी प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम भी हुए हैं प्रशासन की तरफ से। क्या अगर ये जो आर्टिस्ट है ये अपने स्तर पर एक प्रोग्राम करना चाहें तो क्या ऑडिटोरियम उन्हें मिल सकता है? और आप क्या कोशिश करेंगे कि जितना भी टैलेंट है एक मंच पर लाया जाए, एक कार्यक्रम करवाया जाए ताकि एक दूसरे के साथ उनकी इंट्रोडक्शन भी हो सके और एक दूसरे के टैलेंट को वो जान भी सके? अंशित जी, मैं आपको बता दूं कि रियासी का इतना बड़ा टैलेंट है, वो एक मंच पे लाना हमारे लिए बहुत खुशी सामान की बात होगी अगर हम उसे ला पाएँ। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है हमें ऑडिटोरियम को लेके, ऑडिटोरियम में अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स होना बाकी हैं, विद इन फ्यू डेज़ वो हो जाएंगी। हमारे डीसी साहब उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको लिख दिया है अभी। और जल्दी से जल्दी मेरी कोशिश ये रहेगी कि सारी चीज़ों को चैनलाइज किया जाए और हम अपने टैलेंट्स को उभार के सामने ले आएँ और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जब भी वक्त मिलेगा किताब पूरी पढ़ेंगे? डेफिनेटली, मैं तो कोशिश करूँगा आज रात को इसको ख़त्म करूँ। मैं देखूँ तो सही, एक 20 साल का बच्चा इतना बड़ा वंडर कर चुका है, आखिर उसने लिखा क्या? और आई एम रेडी, आई एम गोइंग टू मीट हिम वेरी सून, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इंस्पायर हिम टू राइट सच ए बुक। सो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और रियासी, सारी रियासी के लिए खुशी की बात है। और ऐसे बच्चों को जो है वो इंस्पायर किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके साथ है और मैंने इसके लिए स्पेशल इसी से रिक्वेस्ट करी है हरस जी से कि मेरे पास आए, बैठे, हम बात करेंगे सो दैट हम और भी कुछ बढ़िया कर पाएँ। आज के दौर को वर्चुअल वर्ल्ड कहा जाता है, लोग इंटरनेट में ज़्यादा समय बिताते हैं। ऐसे दौर पे पुस्तक निकालना और उसका विमोचन करना इस तरह से थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि पुस्तक की तरफ ऐसा देखा जा रहा है कि कम लोग इस पुस्तक पढ़ते हैं, ज़्यादातर इंटरनेट में ही लोग समय व्यतीत करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि अभी भी रीडर हैं, काफ़ी संख्या में रीडर हैं, अगर अच्छा कंटेंट हो तो पढ़ेंगे लोग? अंशित जी, देखो, मैं खुद एक विविड रीडर हूँ। मैं आपको बता दूँ, जो फिजिकल बुक है उसका वर्चुअल मोड कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि वर्चुअल मोड में एक टाइम आने के बाद आपकी आंखें थकना शुरू हो जाएंगी। जो बुक से रीड करने का जो मज़ा है, जो चार्म है, या जो उसकी विद इन द लाइन्स जो हम रीड करते हैं, वो एक बुक ही दे पाती है। बुक की जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो आज भी इंटैक्ट है। वर्चुअल मोड से कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकता। और फिजिकल बुक पढ़ने से उसका अलग मज़ा होगा। आप खुद करके देख लीजिए या जो भी रीडर्स हैं उन्हें पूछ लीजिए, बुक की इंपॉर्टेंस वहीं की वहीं इंटैक्ट है। वर्चुअल मोड कभी भी उसे ओवरटेक नहीं कर पाएगा। थैंक यू। तो आज पुस्तक का विमोचन हुआ है, रिवेंजिंग द रिवेंज पुस्तक का नाम है। और विजयपुर में जो श्री वैष्णो कला मंच की स्टेज है, वहाँ पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अलग अलग जो मेहमान हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पे पहुँचे थे। हर्ष मैंगी लेखक का नाम है और रिवेंजिंग द रिवेंज पुस्तक का नाम है। और इंग्लिश में ये पुस्तक है। तीसरी पुस्तक का ये विमोचन पिछले कुछ समय में रियासी में हुआ है। इससे पहले सुमी सचदेव के नाम से लिखी गई इंग्लिश की पुस्तक मे बी दिस मे बी दैट का विमोचन हुआ था कुछ दिन पहले। और इससे पहले जनरल जोरावर सिंह जी पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी कुछ समय पहले किया गया था। तो अब लेखनी में भी रियासी के जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि काफ़ी लेखक पहले के भी हैं जिन्होंने काफ़ी नाम लेखनी में कमाया है, लेकिन जो दो युवा लेखक हाल ही के दिनों में, एक तो आज विमोचन हुआ है पुस्तक का और कुछ दिन पहले हुआ है, तो युवा भी अब लेखनी की तरफ रुख कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत भी है। फिक्शन है और एक अली नाम के युवक की स्टोरी है इस पुस्तक में। आप लोग भी इस पुस्तक को हर्ष मैंगी से संपर्क करके खरीद सकते हैं। और जो ई कॉमर्स साइट्स हैं उस पर भी ये पुस्तक
अवेलेबल होगी, अमेज़ोन पर भी ये पुस्तक अवेलेबल होगी, तो वहाँ से भी आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद। चल रहे हैं।